नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम गढ़ाकोटा रैली विधानसभा की राजनीति में चल रहे हैं, उन सबको लेकर मुझे लगता था कि एक बार मैं आप सबके बीच में मुखातिब हूँ, आप सबके बीच में बात रखूँ। निस्संदेह आज मैं आप सबके बीच में वो बात रखने आया हूँ। अभी नगर पालिका का चुनाव है, आप सब जानते हैं। उसके जितने भी जो घटनाक्रम पिछले 12 तारीख से हुए हैं, वो सब भी आपसे छुपे नहीं हैं। कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अभिषेक भार्गव और पंडित गोपाल भार्गव जी के लोगों ने कांग्रेस के लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया, और ये सब करने के बाद, डराने धमकाने के बाद, प्रत्याशियों के फॉर्म जमा न करने देने के बाद हमारे साथ जो घटनाक्रम हुआ वो भी आप सबकी जानकारी में है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे लोगों के माध्यम से बताया गया। उसके बारे में भी कल मैंने बताया कि मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास डायवर्जन की कॉपी है, मेरे पास सारे भट्टे की अनुमति है, सारी चीज़ें हैं, मेरे मकान का काम लगा है, ये सारी बातें। उसके बावजूद भी प्रशासन अमला मेरे ऊपर केस बनाने के लिए तैयार था। इसीलिए ये सब विवाद की स्थिति बनी। उसके बाद मैं कुछ बातें ये बताना चाहता हूँ कि पंडित गोपाल भार्गव जी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, पिछले 20 सालों से मंत्री हैं, 40 सालों से विधायक हैं। मैं 2018 में उनसे चुनाव लड़ा। उनके बेटे अभिषेक ये यहाँ वहाँ बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने एक बयान देखा तो सच्चाई तो ये है कि मुझे अभिषेक के किसी भी बयान का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अभिषेक तो बच्चा है, उसका कुछ है नहीं, उसके खुद का कुछ नहीं है। सही बात ये है, वो तो पिताजी की विरासत पे ऐश कर रहे हैं, पिताजी की विरासत पे राजनीति कर रहे हैं। जमा जमाया मिला है तो खाए जाओ, मलाई खाए जाओ, ये उनका तो यही काम है। राम राम जपना, पराया माल अपना, पिताजी का है। लेकिन साथियों, सही बात यह है कि जनता को इन सब चीज़ों से अवगत कराना भी अनिवार्य है। उन्होंने 12 तारीख को एक बयान दिया। जब ये विवाद हुआ, भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के लोगों पर हमला किया, उस समय इन्होंने एक बयान दिया कि ये जब मैं शिशु मंदिर के कार्यक्रम में था और गढ़ाकोटा में पता लगा कि कांग्रेसी आपस में लड़ गए। ये तो बड़ी अजीब बात है। जो लोग आरोपी हैं, जिन लोगों ने हमला किया, उसका भाई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसके बावजूद भी ये क्या कह रहे हैं कि वो हमारा आदमी नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है नहीं है। ये तो बड़ी शर्म की बात है उनके लिए शर्म की बात है। आप सोचिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, आप ऐसे नेता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नेता के लिए लड़ रहे हैं। जब आफत आई, जब संकट की घड़ी आई, तो उनका नेता उनका ही साथ छोड़ रहा है, उनसे कह रहा है कि ये कांग्रेसी है। मुझे तो हंसी आई उस बयान पर। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो बच्चा है, उसको कोई समझ थोड़ी है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों से, कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे नेता के साथ मत रहिए। भविष्य नहीं है उसका, खुद का भविष्य नहीं है, आपका क्या भविष्य बनाएगा वो। सही बात ये है। तो वो कह रहा है कि कांग्रेसी। मैं तो कहता हूं कि भाई, यदि वो आपको भाजपाई नहीं मानता है, वो आपको कांग्रेसी मानता है, तो आइए, कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं प्यारे मित्रों। इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है। कांग्रेस बड़े दिल की पार्टी है, कांग्रेस के नेताओं का बड़ा दिल है, सबके लिए जगह है। आप वर्षों से उसके लिए लड़ रहे हो और उसने आपको एक झटके में कह दिया कि ये कांग्रेसी है। सोचिए, आप इस बात का मंथन करिए, विचार करिए। और भी कई बातें। कल मैंने एक बयान सुना, कल उसने एक पोस्ट डाली कि गढ़ाकोटा की रामलीला का अगला एपिसोड क्या होगा। तो अब वो बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं है। हिंदुस्तान के बच्चे को ये पता है कि रामलीला के अगले एपिसोड में क्या होता है, युद्ध के बाद क्या स्थिति बनती है। रामलीला में जब युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद रावण की सेना का, रावण के आतंक का, रावण के दुष्टता का विनाश हुआ था, रावण के आतंक का अंत हुआ था। तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि अभिषेक, अभी तुम्हें समझ नहीं है, इसको समझो, रामायण को पढ़ो और समझो। रामलीला में
अगले एपिसोड में रावण का अंत हुआ था और वो होने वाला है। रावण के आतंक का अंत होने वाला है। अभी कल एक कहानी सुनाई, बंदर की कहानी सुनाई, तो आप बंदर को क्या समझते हो? बंदर हनुमान जी का अवतार हैं। बंदर ही हनुमान है जिन्होंने रावण की लंका में आग लगाई थी। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? तुम बंदर को ऐसे ही समझते हो कि केवल उछल कूद कर रहा है। बंदर उछल कूद करने में सोने की लंका जला दी थी प्यारे भाई, इस बात को समझो। तो बंदर की पूंछ में आग आपने लगा दी है। हमारे बंदर, हम अकेले बंदर नहीं हैं, हमारे साथ कई बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं। जिन जिन के बंदरों की पूंछ में आपने आग लगाई है वही आपकी लंका जलाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखो। आपने कहा कि इन्होंने क्या किया है, तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया है? आप अपने जीवन में आपने क्या किया है? आप बता दो। आप पिताजी की दौलत पे, पिताजी के रुतबे पे, पिताजी की राजनीति पे, पिताजी की सत्ता पर राज कर रहे हो और बयानबाजी मेरे बारे में कर रहे हो या किसी और नेता के, कांग्रेस के नेता के बारे में कर रहे हो? अरे मैं बता दूं, कांग्रेस ऐसी पार्टी है, कांग्रेस संघर्ष करने वाली पार्टी है। हमने क्या किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या किया, रैली विधानसभा की कांग्रेस ने कितना संघर्ष किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। रैली विधानसभा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जानता है। और रही बात इस बात की कि तुमने क्या किया, तो सच्चाई ये है प्यारे भाई कि जब तुम्हारे पिताजी विधायक बने और विधायक बनने के बाद घर से, जेब से उनने भी कुछ नहीं किया है। सरकारी पैसे को यदि जनता तक पहुंचा के कोई काम कराया है तो कोई जनता पे एहसान नहीं किए हैं। जो तुम बड़ी बड़ी बातें मंच से कहते हो, एहसान बताते हो कि हमने कुटीर बनवा दी, हमने ये करा दिया, तो कुटीर तुमने नहीं बनवा दी, जनता के पैसे से कुटीर बन रही है। और मैं बताना चाहता हूं, कुटीर तो जिसने ये योजना बनाई वो भी नहीं रोक सकता। तुम क्या रोकोगे कुटीर? तुम धमकी देते हो वार्डों में जाके कि हम कुटीर रुकवा देंगे, निर्माणाधीन कुटीर को मिटवा देंगे। अरे ये किसी की हिम्मत नहीं है कि निर्माणाधीन कुटीर रुकवा दें, किसी की हिम्मत नहीं है कि कुटीर का पैसा रोक दें। क्यों? क्योंकि वो योजना ऐसी बनी है, देश के गरीबों के लिए योजना है, सबकी कुटीर आएगी, कोई नहीं उसे रोक सकता। सच्चाई ये है। मैं जनता जनार्दन से हमारे जो कुटीर के जो आवास वाले व्यक्ति हैं, जिनको कुटीर स्वीकृत हुई है, वो भी चिंता ना करें। ये धमकी दे सकते हैं, ये रोक नहीं सकते, ये केवल मुंह चला सकते हैं, इनके बस में और कुछ नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जनता भी इस बात से ना डरे, इनकी धमकियों से ना डरे। और ये बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। आज गढ़ाकोटा की हालत देख लो। केवल बस स्टैंड पर सेल्फी पॉइंट बनवाने से या रैली में आई लव रैली लिखवा देने से, आई लव गढ़ाकोटा लिखवा देने से विकास नहीं होता प्यारे भाई। आप रैली नगर में बस्ती में जाके देखो। कल जब हम लोग प्रचार में गए, वार्डों की हालत देखो। आप कल्पना करिए, गांधी वार्ड में, जहां से इनके खासम खास 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे महेश कोरी जी, चुनाव भी लड़ रहे हैं, अभी प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भाई भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके वार्ड में आप पानी की स्थिति जाके पता करिए। 100 कुप्पे, 100 ये बुंदेलखंडी में अपन कहते हैं ना, गुंड कसेड़ी, जो महिलाएं लेके खड़ी बैठी पानी भरने के लिए, सारा काम छोड़ के केवल पानी की व्यवस्था कर रही है बेचारी। आप कल्पना करिए, ये स्थिति गढ़ाकोटा नगर की है। शर्म करो अभिषेक, तुम बड़ी बड़ी बातें मंच से करते हो, पानी तो नगर के लोगों को दे नहीं पाए और हमसे पूछते हो कि हम क्या देंगे। हम जनता जनार्दन से दोनों हाथ जोड़ के उनके चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि इस बार आप निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर वोट डालिए, हमारे प्रत्याशी जिताइए, गढ़ाकोटा में कांग्रेस की नगर पालिका बनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हमारा संकल्प पत्र आज मिलेगा आपको, ये कह रहे हैं कि आपने आज तक बताया नहीं कि आप करोगे क्या। हम बताते हैं, जो हम संकल्प लेंगे उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। हमें आप बंदर की उपमा दे रहे थे ना, बंदर हनुमान जी हैं, हनुमान जी का अवतार हैं बंदर। और जब बंदर कोई संकल्प ले लेता है तो पूरा करके रहता है। चाहे रावण की लंका में आग लगाने की बात हो, चाहे रावण के राज्य में जब
अंगद रूपी बंधन ने एक पैर रख दिया था तो रावण का पूरा खानदान उस पैर को उठा नहीं पाया था। प्यारे मित्रों, मुझे तो हंसी आती है अभिषेक तुम्हारी इन बचपना पूर्ण हरकतों से, बचपना पूर्ण बातों से। मैं अंत में ये सारी बातें आप सबके बीच में रखना थी, क्योंकि चुनाव का समय है, हमें भी प्रचार में जाना है, आप सबके बीच में आना है, आप सबके चरणों पर मस्तक रख के, जनता जनार्दन के चरणों पर मस्तक रख के हमें आपका आशीर्वाद चाहिए है, हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद चाहिए है। तो हम अंत में आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि किसी प्रकार के भय से आप भयभीत मत होइए। कोई कुछ नहीं कर सकता, ये लोकतंत्र है, ये हमारे महापुरुषों का दिया हुआ लोकतंत्र है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ना कोई गुंडा, ना कोई तानाशाह इस लोकतंत्र को नहीं मिटा सकता। प्यारे मित्रों, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सभी नगरवासियों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने, इनके पिताजी ने 40 साल से ये राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए क्या किया? कोई नौकरी लगाई? किसको नौकरी लगाई बता देंगे? केवल और केवल जुआ, सट्टा, शराब, अवैध शराब के कारोबार यहाँ फल फूल रहे, पनप रहे हैं। कई घर बर्बाद हो गए हैं। अभिषेक, इस बात को मत भूलो। आप बस बात करते हो कि हमने क्या किया। आप जाके देखो, गरीब मोहल्लों में जाके देखो, महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति है। स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। स्कूलों की व्यवस्था देख लो आप, क्या स्थिति है। आज हर मोहल्ले में शराब बिक रही है, हर मोहल्ले में गुंडागिर्दी हो रही है, हर ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है। गरीबों का राशन खाते हो, हैं? बात करते हो कि हमने क्या किया। जब आप कोई एक कार्यक्रम करते हो तो 2 महीने गरीबों का राशन खा जाता है राशन वाला, और वो दावे के साथ कहता है कि हमने उस कार्यक्रम में दे दिया, नहीं बांट रहे, जिसको जो करना है कर लो। पूछ लो कहीं बस्ती में, ये स्थिति है। आप बात करते हो कि तुमने क्या किया। प्यारे प्यारे साथियों, आज मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार करके इन्होंने जो काली कमाई बनाई है, इसको आप लीजिए, पैसा बांटेंगे। प्यारे साथियों, मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये अब चुनाव में पैसा खर्च करेंगे। ये इतने भयभीत क्यों हैं? यदि इनको दारू बांटेंगे, यदि इनको ऐसा लगता है कि इनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, क्या जरूरत थी भैया? हर मोहल्ले में कार्यालय उद्घाटन हो रहे हैं, कार्यालयों के, हर मोहल्ले में कार्यालय के उद्घाटन हो रहे हैं, घर घर निकल रहे हो, घर बैठो ना। जब आपको इतने ही अपने विकास पे इतना भरोसा है तो घर बैठो, जीत लो घर बैठ के चुनाव। पैसा, प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, ये भरपूर पैसा बांटेंगे, लाखों रुपए एक एक वार्ड में बांटेंगे, आपको 2000-5000 रुपए वोट तक खरीदेंगे, और ये दारू बांटेंगे। मैं आपसे निवेदन कर दूं, प्यारे जनता जनार्दन, मेरे साथियों, माताएं, बहनें जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे निवेदन कर दूं कि ऐसे लोगों को वोट नहीं देना जो दारू बांटे, आपका घर बर्बाद करें, आपके बच्चों को बर्बाद करें, दारू पिला पिला के आपको बर्बाद करेंगे और आपकी वोट लेंगे और आपके ऊपर राज करेंगे। ऐसे लोगों को पहचानो आप। मैं महाजन, बस्ती के महाजन लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये अवसर है, ये अवसर है बदलाव का, ये वक्त है बदलाव का। आप बदलाव करिए। मैं आप अंत में आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आगामी 27 तारीख को मतदान होना है। पूरी निर्भीकता के साथ माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सब निकलें। जिनकी भी वोट है, जिनकी भी सपोर्ट है, वो घरों से निकलें, वोट डालें और वोट डालने जाएं, और कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर सारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। हमारी नगर पालिका बनेगी। हम दावे के साथ जो हम संकल्प करेंगे उसको पूरा करेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। गुंडों में आत्मबल नहीं होता, गुंडे देखने के गुंडे होते हैं। मैं आपसे बता दूं, जिस दिन एक आम आदमी जाग जाता है, उस दिन कोई गुंडा उसके सामने नहीं टिकता, कोई दादा उसके सामने नहीं टिकता, कोई बड़े से बड़ा रईस उसके सामने नहीं टिकता। इसलिए आम आदमी एक शेर है, बस जागने की देर है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे मतदाता साथियों, माताएं, बहनें, आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जाग जाइए और आगामी 27 तारीख को होने वाले नगर पालिका के चुनाव में हर वार्ड में प्रत्याशी है। अभी तक ये स्थिति रहती थी कि प्रत्याशी नहीं होते थे, आज हर वार्ड में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। हर वार्ड में कांग्रेस के लिए मतदान करिए और भारी मतों से
गढ़ाकोटा नगर पालिका का इतिहास बन जाना चाहिए। गढ़ाकोटा नगर पालिका बनाइए। बस इसी निवेदन के साथ आपको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।